बच्चों, आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। देखिए, आपको पता है हर एक बॉडी जिसके पास खुद का मास होगा, उस हर बॉडी के पास खुद का एक ग्रेविटी फील्ड भी रहेगा। चाहे वो मास कम होगा तो उसका फील्ड छोटा, अगर मास बड़ा तो फील्ड बड़ा होगा। लेकिन लेकिन एक ग्रेविटी फील्ड का इम्पैक्ट आपको तभी दिखेगा अगर वो मास इतना सफिशिएंट हो कि वो कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत को ओवरकम कर पाए। यानी अगर मास आपका कंपेरेबल या बड़ा होगा 10⁻11 के, तो ही क्या करेगा, वो आपको इम्पैक्ट दिखाएगा। हम आज बात करेंगे ग्रेविटी फील्ड ऑफ अर्थ की। तो देखिए क्या होता है, अर्थ के आसपास का वो एरिया, द एरिया सराउंडिंग द अर्थ अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट, इट कैन अप्लाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अदर बॉडीज। ठीक है, फिर जस्ट एक काम करते हैं, हम लेते हैं प्लैनेट के लिए, तो आपको दोनों में काम आएगा। ठीक है, बात करते हैं अर्थ की। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आएगा द एरिया surrounding given planet, the area surrounding given planet up to which a planet, or you can use earth can exert या apply gravitational force on अदर बॉडीज। ठीक है, अगर हम बात करें अर्थ की तो क्या आपका आएगा, सपोज ये आपकी अर्थ है। ठीक है, आपको मास पता है अर्थ का कितना होता है, मास होता है 6 × 10⁻24 kg। जब हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे तब आपको सारे वैल्यूज अर्थ, मून या सन या बाकी जो प्लैनेट्स आपको लगते हैं रेगुलरली, उन सबका मास और आपको रेडियस डिस्टेंस दूंगा आपको। तब तक के लिए आप बस इसको नोट कीजिए, आर आपका आएगा 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो ये आपका अर्थ के आसपास का वो एरिया। ठीक है, अर्थ के आसपास का वो एरिया जहां तक ये अर्थ उन बॉडीज के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के उनको अपनी तरफ खींच पाएंगी, वो आपका होगा ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। देखिए, सपोज कोई बॉडी यहां पे होगी, कहां पे, विद इन रेंज, विद इन इट्स फील्ड, तो क्या करेगा, अर्थ उसके ऊपर फील्ड फोर्स लगाएगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा। और ये मोशन कहां होगा, दिस मोशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द अर्थ सेंटर। अब ऐसे क्यों, क्योंकि देखिए बात यहाँ पे ये नहीं आएगी कि जब मोशन होगा तो हमेशा बॉडी आपका सेंटर पे जाएगा, लेकिन हमें पता है ग्रेविटेशन फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ये फोर्स लगाएगा कौन, उस मैसिव बॉडी का सेंटर, यानी यहाँ पे अर्थ का सेंटर। तो जहां से फोर्स निकला वो मोशन उसी तरफ होगा। ठीक है, तो हमेशा बॉडी यहाँ पे हो या चाहे यहाँ पे हो या चाहे किसी भी हिस्से में हो उस ग्रेविटी फील्ड के, हमेशा कहाँ जाएगा, वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड दी अर्थ सेंटर आएगा। ठीक है, तो आपने अभी बात को एक्सटेंड करना है, तो देखिए आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। देखिए यहां पे जब ये अर्थ या कोई प्लैनेट उसके ग्रेविटी फील्ड के, अर्थ या प्लैनेट उसके ग्रेविटी फील्ड के अंदर मौजूद बॉडी पे फोर्स लगाएगा और उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, जैसे वो फोर्स लगाएगा वो उस तरफ मोशन करेगा। मोशन जब होगी तो जैसे डिस्टेंस कम होगा वहां पे इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। क्यों, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। तो जैसे बॉडी के ऊपर फोर्स बढ़ेगा उसका बॉडी उसका अर्थ की तरफ आते वक्त मोशन बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ा मतलब वहां पे एक्सलरेशन आया, तो यहां पे द एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड, the acceleration produced in a body
ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ऑफ प्लैनेट, आप यहां बात करो अर्थ की, ठीक है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, जब बॉडी उस अर्थ की तरफ जाएगी, तब वहां पे उस मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन बनेगा, क्यों बना हमको बोला अभी कि बॉडी जब नीचे आएगी उस वक्त क्या होगा, उसको लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ा मतलब टाइम के साथ स्पीड चेंज, मतलब क्या होगा, मिलेगा आपको एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ऑफ प्लैनेट और अर्थ इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपका आएगा। सिंबल क्या था आपका सिंबल आता यहाँ पे स्मॉल जी, सिंबल आपका आएगा स्मॉल जी। कैपिटल जी आता है आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये आपका आएगा स्मॉल जी। यूनिट ये आपका आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एसआई, और आपका सीजीएस में आएगा सेमी पर